हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। सारे कार्ड्स मैंने क्लींस करके रख दिए हैं और सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में, क्या सोच रही थी है और उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, करंट एनर्जी क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। इस टॉपिक के साथ हम रीडिंग को इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। और साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होती है और एनर्जी होती है गाइस, ये एनर्जी चेंज भी होती है। तो आज जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है तो उस हिसाब से आप देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फाइनल आउटकम तक ये रीडिंग में लेके जाती हूँ इसीलिए, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है। अगर चेंज होती है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है, ये फाइनल आउटकम में सारी चीज़ें आती हैं। इसीलिए कभी कभी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब निकलती है बट फाइनल आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है। कभी कभी आज की एनर्जी अच्छी होती है, फाइनल आउटकम थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये सब एनर्जी का खेल होता है। बस इतना ध्यान में रखें आप और चीज़ों को फॉलो करें, गाइडेंस को फॉलो करें। तो देखिए, टाइमलेस रीडिंग है, मैंने इसे बोल दिया है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। कॉल करते हैं डियर आर्कएंजल माइकल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल राफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं अभी इस वक्त उनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कंफ्यूज है आपके पर्सन काफ़ी, शायद इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है, कंफ्यूज है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन तो लेना चाहते हैं। नाइट की एनर्जी बहुत आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, चार्मिंग एनर्जी भी है। आपको अप्रोच करना चाहते हैं ये पर्सन। अब कंफ्यूज इसलिए है कि हो सकता है एक से ज़्यादा कामों में उलझे या फिर एक से ज़्यादा रिश्तों में उलझे, वो काफ़ी कंफ्यूज है। अप्रोच करना चाहते हैं पर्सन बट वक्त थोड़ा ले रहे हैं। आपके टूवर्ड्स एक्शन बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टेड है, पैशनेटली अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है पर्सन। आपको स्टॉक कर रहे हैं अभी इस वक्त सोशल मीडिया पे, स्टॉक किया जा रहा है आपको। सेवन ऑफ वैंड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स। जी हाँ, आपके लिए ये पर्सन डिफेंसिव तो होना चाहते हैं। देखिए, एक्शन तो आ रही है मुझे आपके पर्सन की, सोच समझ के आ रही। एक पर्सन एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे इस रिश्ते को। इनको थोड़ा इसे लंबा लेके जाना है रिश्ता, ऐसा बीच बीच में नहीं छोड़ के जाना है। तो ये जो एनर्जी थी ना आपके पर्सन की, जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, ये काफ़ी चंचल एनर्जी होती है, स्टेबल नहीं रहने देती पर्सन को। वो थोड़ा चेंज होकर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे, जैसे कि ठहराव है आपके पर्सन के मन में। बट डेफिनेटली आपके पर्सन एक से ज़्यादा किसी ने या तो काम में उलझे या फिर रिश्तों में उलझे या फिर लोगों में उलझे, जहाँ से समझ नहीं पा रहे, बट इनको आना आपके टूवर्ड्स डेफिनेटली। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड है। इनको आपके साथ एक रिश्ता करना है। यहाँ पे अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि आप दोनों में एक अच्छा बिहेवियर आजकल आपके पर्सन से आप फील कर पा रहे हैं। ये पर्सन का नेचर आपको लेकर काफ़ी बदल गया है, रवैया आपको लेकर इस आपके पर्सन का काफ़ी बदल गया है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं है तो आपको मैरिज मटेरियल मांगते हैं। अगेन यहाँ पे फोर ऑफ हैंड्स का कार्ड आया तो एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी डेफिनेटली आती है। तो एक मैसेज मैं ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी दे देती हूँ कि ये पर्सन आजकल आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ये पर्सन अट्रैक्टेड है। ये पैशनेटली बहुत हो रहे पर्सन, कॉन्फिडेंट मानते हैं। मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल पर्सन है आप। आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है लोगों के सामने और ये चीज़ें आपकी ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा भर डाल रही है और इसके आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं। ये पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं और आपके लिए डिफेंसिव भी होना चाहते हैं। यस, ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी आई है आपके टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। एस ऑफ कॉइंस है, एक स्टेबिलिटी की स्टार्ट चाहते हैं, एक स्टेबल स्टार्ट चाहते हैं पर्सन, परमानेंट ये स्टेबिलिटी रहे ऐसा कुछ सोच रहे। सेवन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एट ऑफ सोर्स। एग्जैक्टली मैंने वही बोला था, आपके पर्सन कहीं स्टक है, कहीं ट्रैप है। मैंने बोला या तो लोग है या तो रिश्ते या तो सिचुएशन है या तो काम है, बट कहीं तो ट्रैप है, समझ नहीं पा रहे इनको निकलना कैसे। असमंजस में ये पर्सन इस वक्त आपको काफ़ी मिस बहुत कर रहे हैं और मिसिंग के साथ साथ ये पर्सन है जो जिस तरीके से नेचर आपके टूवर्ड्स लिया था, आना और जाना, जैसे कि इस पर्सन का एक काम खेल हो चुका था और ऐसे में आपके पर्सन ने रिलेशनशिप के पूरे 12-13 कितने बजाने बजा दिए। इस रिश्ते को कभी सीरियसली नहीं लिया है और शायद इसी की कीमत आजकल आपके पर्सन चुका रहे हैं।
इस वक्त आपके पर्सन अपनी कुछ गलतियों को लेकर काफ़ी ग्रीफ में है, काफ़ी गिल्ट में है और मिस भी बहुत कर रहे हो सकता है आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है और ये आपको छोड़कर चले तो गए ये पर्सन, बट ये जहाँ गए शायद वहाँ पे ट्रैप है। इसीलिए अब इनको आपकी याद बहुत आ रही है, जैसे कि अभी मुझे कोई बोल दे तो अभी मैं घोड़े पे बैठ कर चला जाऊँ, बट हालात ऐसी कि जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए पर्सन थोड़ा वेट कर रहे, प्लानिंग कर रहे हैं, एक हार्ड वर्क लेने की एनर्जी आ रही है, एक ऑनेस्ट एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की ओर से मुझे अभी इस वक्त। नाइट ऑफ सोर्स के एकमात्र सारे नाइट आ गए, नाइट ऑफ सोर्स आया बट वो भी रिवर्स आया। मीन्स अभी ये पर्सन उस एनर्जी से निकल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। एग्जैक्टली मैंने वही बोला, ये पर्सन आपको एक अप्रोच कर सकते हैं, आपके पर्सन की ओर से कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। या तो आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में उसको स्टेबिलिटी चाहते हैं पर्सन, अभी कोई भी तनाव नहीं चाहते, अभी कोई भी डिफ़िकल्टीज, अभी कोई भी ब्लॉकेजेस या फिर कोई भी वो क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप में। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में अपने फैमिली को स्टेबिलिटी चाहिए, अपने फैमिली में इनको हैप्पीनेस चाहिए, इसको लेकर कोई बात होती हुई दिख रही है। सेकेंड थिंग, ये पर्सन अगर आप मैरिड नहीं है तो ये पर्सन आपसे मुझे लगता है एक शादी या फिर फैमिली बनाने की बात हो सकती है। ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं आपको शादी के लिए सीधा सीधा। थर्ड बात, आपके पर्सन शायद आप उनके फैमिली में आपको लेकर कोई प्रस्ताव दे सकते हैं, मीन्स आपसे शादी कर रहे ऐसा कुछ बोल सकते हैं और वो डील सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, या फिर इनके फैमिली ने एक्सेप्टेंस दे दिया आपके रिश्ते को, यही बात आपके पर्सन आपको सुना सकते हैं। फोर्थ थिंग, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, बावजूद इसके ये पर्सन आपको ही अपना फैमिली मानते हैं, आपको एक अपनी दुनिया मानते हैं और ऐसी कुछ रोमांटिक और बहुत स्टेबल एंड सुकून देने वाली बातें आपके पर्सन आपको लेकर सोच भी रहे और कर भी सकते हैं। नाइट ऑफ कॉइंस का एनर्जी बताइए। नाइट ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करें यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स इन रिवर्स। जी हाँ, वो एनर्जी आ चुकी है, मैंने बोला ना एक ठहराव आ चुका है आपके पर्सन के एनर्जी में। आपके पर्सन शायद पहले एक इमोशनलेस पर्सन थे या फिर किसी फियर में थे ये पर्सन, जिसके चलते ये पर्सन जब भी इनको कुछ फियर होता या फिर इनको ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे या ये सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती, जैसे समझते थे ये पर्सन तुरंत भाग जाते थे आपसे रिश्ते में, क्योंकि ये उसको फेस नहीं कर सकते थे उस सिचुएशन को। अभी इस वक्त ना आपके पर्सन कुछ ऐसा ढूंढ रहे, कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ रहे कि जिससे इनको बार बार भागना ना पड़े, इस रिलेशनशिप में उनको एक स्टेबिलिटी मिले। अगर आपके पर्सन कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई थी या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आपके सामने नहीं आने दे रहे थे, मुझे लगता है शायद आपके पर्सन हो सकता है कि थोड़ा खुल के बात करे आपसे। बिना फ्रेंड्स को वेरीफाई कीजिए, बिना फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल एंड फोर ऑफ फैंस। जी हाँ, शादी तो हो रही है, देखिए फोर ऑफ फैंस का 2 बार कार्ड आया है। यस, पर्सन आपसे एक बात हो सकती है, शादी वाली बात हो सकती है। मुझे वही लगता है कि मैरिज प्रपोजल लेके ये पर्सन आ रहे, जैसे कि विक्ट्री के साथ आ रहे। चैरिटिक में विक्ट्री ही मानती हूँ उसको कि विक्ट्री के साथ आ रहे, जैसे कि विक्ट्री आपकी हो गई, विक्ट्री आपके रिश्ते की हो गई, विक्ट्री किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन की हो रही है। हो सकता है उम्र में पर्सन आपसे छोटे हैं या फिर आपके पर्सन का फाइनेंशियली आपसे थोड़े कम है, ये भी बात है। आप ज़्यादा पावरफुल है। प्रिंसेस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। प्रिंसेस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटाकल। आपको स्टॉक किया जा रहा है और आपको लेकर काफ़ी जेलस भी हो रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर भी हो रहे हैं। अगर आप दोनों में कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही थी, नो कॉन्टैक्टलेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी, और मुझे ये तो लग रहा है कि आजकल आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं। हो सकता है पहले आपके चेहरे पे हमेशा दुख दर्द एक मायूसी छाती थी, अभी आपका ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अलग ही लग रही है आपके पर्सन को। ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं और अगर इनको ऐसा लगता है कि क्या है आपकी खुशी का राज, क्या है आपके इस कॉन्फिडेंट होने का राज, तो अगर आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं या फिर इनके सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही कि जैसे आपको नए दोस्त मिल गए, आप उन लोगों में अपना टाइम बिता रहे हो, आप उन लोगों के साथ खुश हो रहे हैं, या फिर आपकी कहीं और शादी की बात चल रही है, तो ऐसे में लेकर ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं। ये पर्सन आपको लेट गो तो नहीं करेंगे गाइस। हो सकता है ऑनलाइन ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइन टाइम अभी आ चुका है और शायद डिवाइन खुद ही हेल्प कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके बारे आपको स्टॉक करे, आपको लेकर इनसिक्योर हो, आपके टूवर्ड्स आ जाए।
डिवाइन का भी बहुत बड़ा रोल होता है गाइस। फोर ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए जी। मैंने वही बोला कि आपको हो सकता है किसी को मैरिज प्रपोजल तो आता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए ये बात कर सकते हैं, शादी वाली बात कर सकते हैं ये पर्सन। फाइव पेंटेकल इन रिवर्स है, कुछ हार्डशिप थी इस रिलेशनशिप में, कुछ फियर थे, अलोननेस था, तो मुझे वो जाता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई सेवन ऑफ हैंड्स। सेवन ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, किंग ऑफ हैंड्स एंड नाइन ऑफ हैंड्स। ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी रहे हैं, या फिर इनकी फैमिली है, इन्होंने काफ़ी बाउंड्रीज आपके लिए लगाई थी। ये रिश्ता एग्री नहीं कर रही थी इनके फैमिली, इसकी वजह से रिश्ता थोड़ा आपका प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिश्ते में। तो देखिए वो दूरियां तो हटती हुई दिख रही, क्योंकि उनको पार करके ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और वही बात आ रही फैमिली। अगेन यहाँ पे एस ऑफ कॉइन एंड टेन ऑफ पेंटेकल। टेन ऑफ कब भी आ चुका है, टेन ऑफ पेंटेकल भी आ चुका है। ये पर्सन आपके साथ एक हंसता खेलता परिवार देखते हैं, सोचते हैं और ऐसा ही बनाना चाहते हैं। इसके ठीक नीचे सन की भी एनर्जी आई है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है गाइस। ये पर्सन अभी इस वक्त आपको लेकर तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मैं जब रीडिंग निकाल रही हूँ, अगर इस वक्त ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और कुछ ऐसी पोस्ट आपकी दिख रही है आपके पर्सन को, तो जैसे कि इनको ऐसे लगता है कि कहीं मेरे हाथ से न चली जाए, मैं यहाँ पे कहाँ फंस गया हूँ, ये हाथ से न चली जाए। असल में तो मैरिज मटेरियल तो यही पर्सन है। इसी के साथ शादी करके अपनी लाइफ को खुश कर सकता हूँ, इसी के साथ मेरी लाइफ खुश हो सकती है, फ्यूचर मेरा ब्राइट हो सकता है, कहीं ये मेरे हाथ से चले न जाए। किसी के पर्सन के मन में ये फियर चल रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या है अभी इस वक्त। नहीं, अभी इस वक्त तो देख ले क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या रहने वाला है। फाइव पेंटेकल, सेवन ऑफ पेंटेकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। इगोइस्टिक बहुत है आपके पर्सन, इनको अपना ईगो भी उतना ही प्यारा है, बट लवर की बात आ ही गई। प्यार अच्छे को झुका देता, तो ये किस खेत की मुलीफ है। स्ट्रेंथ की बात आ गई। जी जी जी। अकेलापन तो बहुत फील कर रहे हैं पर्सन, फिर सोचेंगे, बड़ा सोच समझ कर एक डिसीजन लेंगे ये पर्सन। आपको थोड़ा एक कोल्ड शोल्डर ही दे रहे हैं, ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे आपसे। बट ये खुद भी जब किसी अपने आप को किसी से डिटैच कर देते हैं, तो ऐसे में अकेले में सोचते बहुत है ये भी। आप तो आपसे बातें तो नहीं कर रहे शायद अभी भी, और अगला भी कुछ टाइम दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन एनर्जी इनकी करंटली आई है, ये करना है। बट ऐसा नहीं कि अब कल के दिन ही कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं। हो सकता है 1-2 दिन या फिर 5 दिन या फिर 7 दिन, ये थोड़ा रहेगा ये टाइम। किसी किसी के लिए लंबा भी हो सकता है, 5 वीक 7 वीक ये भी हो सकता है। बट ये पर्सन एक कोल्ड शोल्डर देने के बाद इस पर्सन की एनर्जी है, एम्परर की भी बात है। देखिए गलती इन्होंने खुद की है, बट अगर ये अच्छी पोजीशन पे तो इनका ईगो भी बहुत आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो हो सकता है इनका ईगोइस्टिक नेचर रहा हो, ये बात करेगी इसको क्या किसकी इतनी अक्कड़ है, अच्छी खासी तो रह रही, मेरे बिना रह रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आना है तो खुद आ जाए, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो ऐसे रहूँगी। ऐसा थोड़ा वक्त जाएगा, क्योंकि ईगो भी बड़ा है इनका। बट इनको अपना रिश्ता ये इनको प्रॉपरली बैलेंस करना है, बट ये प्रॉपरली बैलेंस भी नहीं हो रहा है। फिर ये पर्सन ना सोचेंगे। नाइट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी आपके पर्सन की जब नेक्स्ट एक्शन की मैं एनर्जी निकालती हूँ ना, हमेशा पेंटेकल भरा हुआ रहता है। पेंटेकल की एनर्जी बहुत स्लो होती है, ये सोच के आदी हो जाते हैं। वह इनका सोचना जो ये लंबा पीरियड लेते हैं ना सोचने का, तब तक आप फ्रस्ट्रेट होकर रिश्ते को छोड़ देने की बात करते हो, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आप। आपके पर्सन के ठंडे मिजाज से, इस ठंडे एक्शन से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सोचते बड़े हैं, तो ये फिर सोचेंगे। एक मिनट गाइस, मुझे ये सोचते हुए दिख रहे हैं, वो सोच समझ कर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या होगा, फिर सीधा मिलने की बात होगी। लविंग रोमांटिक इमोशन से पर्सन फ्लो ऑन करेंगे, फिर बात होगी फैमिली की, फिर बात होगी शादी की, फिर बात होगी कि हमने एक डिसीजन ले लिया है, हमने एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। ये चीज़ें कहीं अकेले मिलने के लिए बुला सकते हैं ये पर्सन आपको अकेले में।
मैंने जानबूझकर थोड़े ज़्यादा कार्ड निकाले थे क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे पता है नेक्स्ट एक्शन की, मुझे पता है इनका नेक्स्ट एक्शन का एक्शन निकलना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी इजीली इनका एक्शन नहीं आता है। 5 पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे 6 ऑफ पैंट। जी हाँ, अकेलापन, लेफ्ट अलोन पॉइंट, सेपरेशन मोड चल रहा था, जो कुछ भी था उसके ऊपर तो विक्ट्री आती हुई दिख रही है। ये पर्सन की एक सक्सेसफुल मूव आती हुई दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप इन रिवर्स में। भी हो सकता है इस पर्सन ने एक बैड सिचुएशन में आपको डाला हो, ये पर्सन वॉकआउट कर गए थे आपके इस रिश्ते से आपसे, और आपको बड़ी चिंताओं में, बड़ी परेशानी में डालकर चले गए थे ये पर्सन, टेरिबली गए चले गए थे। और इन आपके पर्सन के एक्शन ने आपको काफ़ी अनहैप्पी कर दिया था। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि गलती इनसे हो गई थी, इन्होंने आपको बैड सिचुएशन में डाला था, प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करी थी। इनको आपके लाइफ में आना है, बड़ा प्यार इनको आपको लेकर हो रहा है, बट बात ये वो थोड़ा कोल्ड शोल्डर वाला गेम चल रहा है और उसमें भी इनका ईगो भी बहुत बड़ा ऊपर आ रहा है। देखिए हेरोफेंट की एनर्जी है, जिसको डिटैच करके रखा है, ये सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स एक ट्रेडिशनल मैरिज का प्रपोजल लेके आने के बारे में। जो छोड़ के गया है वो लाइफ में दोबारा आ रहा है, वो रियलाइजेशन के साथ वापस आ रहा है। एम्परर की एनर्जी, ईगो को फिर साइड आउट करते हुए दिख रहे, रिस्क लेते हुए दिख रहे, लवर के साथ नई बिगनिंग करेंगे ये पर्सन। सोच समझ कर लिया, फाइनल डिसीजन ले लिया है कि इनको आपके टूवर्ड्स आना है। यहाँ तो हो सकता है कि शादी वाली बात हो सकती है आपसे। 2 ऑफ पेंटिकल, आजकल की मेरे एनर्जी में शादी वाली बात बहुत आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ सोर्स। जी हाँ, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको, इनको अपने रिश्ते को बैलेंस करना है। सीधी शादी नहीं हो रही है, बात नहीं हो रही है, आप अवॉइड कर रहे हैं या फिर अभी भी कम्युनिकेशन प्रॉपर वे नहीं हो रहा है, ऐसे में जी आपके ऊपर सर्चिंग हो सकती है। किन से मिलते हैं, कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो, सबके ऊपर इनकी निगाह रहेंगी। मुझे लगता है आप भी आपके पर्सन से ये खुलकर बात करने वाले हैं कि आपको क्या चाहिए इनसे लाइफ में। यू वांट अ प्रॉपर बैलेंस इन रिलेशनशिप, और आपके पर्सन अगर ऐसा देते हैं तो ठीक है, अगर आपके पर्सन को इमेच्योर बिहेवियर करते हैं तो आपका नेक्स्ट एक्शन रेडी है, इनको लेकर क्या करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल, आप सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि गतकाल में पास्ट में आपने बहुत कुछ भुगता है आपके पर्सन से, तो ये जो ट्रैपिंग वाला गेम है ये आपको नहीं चाहिए। मैंने अभी जो बोला, यू वांट प्रॉपर बैलेंस इन रिलेशनशिप, अगर ये देते हैं तो अच्छी बात है। इनको ऐसे लगता है आपके पर्सन को ये लाइफ में 2 बार आ रहे, यही बड़ी बात हो गई। मीन्स ये 2 बार आ रहे थे, आपके ऊपर एहसान हो रहे, उसके बाद जो कुछ भी होगा रिलेशनशिप में, जितना भी ऊंच नीच जो कुछ भी होगा तो वो झेलना आपका फ़र्ज़ है। शायद इस मेंटेलिटी के साथ आ रहे और आप बोले कि ऐसा नहीं है, अब आप आए हो तो हमें बार बार ये दुख दर्द तकलीफ नहीं चाहिए। आप हमें इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी दे सकते हैं, हमें कमिटमेंट दे सकते हैं, हमें एश्योरेंस दे सकते हैं, देन इट्स ओके। और यहाँ पे शायद आपके पर्सन हो सकता है कि कुछ अड़ जाएंगे क्योंकि ये कोई ट्रैप्ड है, ये आपको इतना बड़ा वर्ड नहीं दे पाएंगे ये पर्सन, क्योंकि आपके लिए ऑफर है इनकी, शादी वाली भी ऑफर है, बट शादी वाली ऑफर इतनी तुरंत नहीं है। शादी वाली बात हो सकती है बट शादी नहीं हो सकती। यू वांट अ कंप्लीट मैरिज राइट नाउ, ये नहीं होगा। तो चीज़ें हो सकती कि इस बात को लेकर थोड़ी सी आपकी ये हो सकती कि क्या बोलते हैं, एक थम सकती है, या फिर उसको एक स्टे आ सकता है, या फिर इसको एक पॉज मोड पे रिलेशनशिप जा सकता है। आपको ऐसे लगेगा कि वापस आप इमोशनली ट्रैप हो गए इस रिलेशनशिप में, या फिर पास्ट में आप इस रिलेशनशिप में बहुत इमोशनली ट्रैप थे, तो आप सोच समझकर एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। मैं इसको एक बार फिर से क्लियरफाई करती हूँ क्योंकि मैसेज बड़ा है। पर मैं आपको क्लैरिफाई कीजिए जी, यूनियन तो होता दिख रहा है। आप ये पास्ट की सारी बातें जी हाँ प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप बड़ा प्रैक्टिकल होकर ये डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। आप इनके भावनाओं में नहीं बहने वाले, इमोशनली ट्रैप नहीं होने वाले, आप प्रैक्टिकल होकर एक डिसीजन लेंगे। आप बोलेंगे थोड़ा टाइम लेना है ले लो, बट बार बार ये चीज़ें नहीं चाहिए। एट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करना है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड। जी हाँ, यूनिवर्स ने आपके फेवर में एक टाइम तो ला दिया है, और आपके पर्सन भी शायद ये समझ गए कि यही दिस इज़ अ राइट टाइम बेबी, कि अब हम इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मिलन होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्सल टाइम शायद आपका आ गया है, और ये पर्सन से आपको शादी भी मिल सकती है और अप्रोच भी मिल सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन थोड़ा टाइम के लिए रहेगा इनका, बट उसके बाद में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लवर, ये किसी का डिवाइन मस्कुलाइन है, उसके साथ आपका ट्विन फ्लेम का यूनियन तो मुझे दिख रहा है। जी हाँ, डिसीजन लेंगे ये पर्सन एक क्या बोलते हैं,
ऑथोरिटी लेंगे इस रिश्ते की, एक लीडरशिप लेंगे ये पर्सन। आपके पर्सन थोड़ा बिल्कुल इमोशनल नहीं है, ये हमेशा लॉजिक को आगे रखते हैं, बट ये इनका लॉजिक माइंड भी ना आपके प्यार में पड़ ही जाएगा। 10 ऑफ कप को क्लैरिफाई करा है यहाँ पे। 5 पेंटेकल, लंबे समय से हो सकता है किसी के फैमिली की वजह से एक स्ट्रगल फेज आपका चल रहा था, हार्डशिप आपके रिलेशनशिप में चल रही थी, वो चली जाएंगे। अब लाइफ नई तरीके से बिगिनिंग हो रही है, रिबिल्ड हो रही है आपका रिलेशनशिप विद सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। एक प्रोग्रेस होती हुई मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। हर्मिट की एनर्जी बताइए मुझे। हर्मिट की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सूट्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स। जी हाँ, जो सेपरेशन मोड चल रहा था, जिससे लंबे समय से स्ट्रेस चल रहे थे, ये आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में मुझे जाता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा और रिलेशनशिप इमोशनली बैलेंस हो जाएगा। अगर आपके इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो होते थे तो वो भी मुझे लगता है कि बैलेंस हो जाएंगे। मैंने जैसे बोला कि आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से जाएंगे। आप दोनों अपना एक एक्शन बड़े प्लानिंग के साथ आप दोनों आगे लेते हुए लेके जा रहे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ थी आपके रिलेशनशिप में, वो जाती हुई दिख रही है। कोई मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहेंगी आगे के लिए और आपका रिश्ता एक अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो मेंटल ओवरलोड हो रहा था, जो सॉलिट्यूड में रहने के कारण बहुत लंबा समय आपने सॉलिट्यूड में रहा है, आइसोलेशन में निकालना है, जिससे काफ़ी स्ट्रेस आप झेल रहे हो, तो मुझे लगता है एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक एक्शन के बाद ये जाता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस की एनर्जी बड़ा स्ट्रांगली रिलेशनशिप दोनों बैलेंस करेंगे, आप भी और आपके पर्सन भी। आपके मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन बड़ा अच्छा आया है। अब चलिए देखते हैं कि क्या है आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। डार्क एंजल माइकल, डार्क एंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और मेरे दर्शक उनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। सॉल्यूशन, जी हाँ, बैलेंस हो रहा है रिलेशनशिप। टेम्परेंस की यही बात फिर से आ गई है। आर्कएंजल जेड के रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं। रोमांटिक थॉट तो आती हुई दिख रही है, रोमांस रिलेशनशिप में आ रहा है। आपका रिश्ता काफ़ी ड्रामेटिकली रोमांटिकली आगे जाता हुआ दिख रहा है। प्यार पनपता हुआ दिख रहा है दोनों में। प्यार बैलेंस हो जाएगा दोनों का। अरे ओ माय गॉड, स्टार की एनर्जी, क्या ही बोलूँ भाई, लोगों की नज़र में आने वाला है रिश्ता। किसी ने हीलिंग करवाई क्या? हीलिंग करवाई थी शायद, कोई चला गया था ना लाइफ से, वो दोबारा आ जाए, आपके पर्सन इमोशनली अटैच हो जाए इस रिलेशनशिप में, इसके लिए हीलिंग ली थी। विश फुलफिलमेंट हो गई है आपकी। और क्या है, एस ऑफ माइकल, क्लैरिटी मिलेगी। लिप ऑफ फेथ, हाँ नई बिगनिंग तो हो रही गाइस, और लिप ऑफ फेथ के साथ न्यू बिगनिंग हो रही। क्या ही बोलूँ मैं, भरोसा रख सकते हैं आप इस रिश्ते में फिर से, क्योंकि प्रॉपर वे में बैलेंस भी हो गया है। ओह गॉड, ये बार बार आ रही है एनर्जी मेरी। 9 ऑफ रफाइल, विश फुलफिलमेंट हो रही किसी की, अगेन लवर की एनर्जी आ गई है। एंड पेज ऑफ माइकल, यहाँ पे कोई स्टॉक जबरदस्त तरीके से कोई किसी को स्टॉक कर रहा है गाइस और स्टॉक कर करके कोई जेलस भी हो रहा है यहाँ पे। सॉल्यूशन को क्लेरिफाई कीजिए एंजल जी। थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक चल रहा था रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप अनबैलेंस हो गया था। थर्ड पार्टी के वजह से आपके पर्सन आपके ऊपर अनफोकस थे, आपके पर्सन इम्पल्सिव थे, इनको कोई डायरेक्शन नहीं थी। इस पर्सन को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। मैंने बोला ना, कब आते थे कब भाग जाते थे पता नहीं चलता था थर्ड पार्टी के चलते, बट वो बैलेंस हो गया है। थर्ड पार्टी या तो जा सकती है या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़कर आपके पर्सन आ गए, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। जी हाँ, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, इन्होंने प्लानिंग कर ली है आपके टूवर्ड्स। आपके पर्सन का प्लानिंग आपके टूवर्ड्स तो हो चुका है, प्रॉपर वे में आपके पर्सन का एक्शन भी आ रहा है आपके टूवर्ड्स। इन्होंने प्लानिंग कर लिया है आपके टूवर्ड्स आना है। दो सिचुएशन थी, आपको चूज कर लिया है। चाहते थे ये पर्सन फैमिली में दोबारा आ जाए। जी हाँ, आ रहे आपके पर्सन, डेफिनेटली आ रहे गाइस।
और और क्या कार्ड है बताऊं, यहाँ पे डेविल विद सन। किसी का रिश्ता अगर किसी ब्लैक मैजिक से इफेक्ट था, किसी टॉक्सिक पर्सन से इफेक्ट था, या फिर आपके पर्सन किसी एडिक्शन का शिकार थे, वो सब कुछ निगेटिविटी आपके रिलेशनशिप से जा रही ड्यू टू बिकॉज ऑफ हीलिंग। या तो आपने हीलिंग की है या तो आप खुद एक हीलर है। आपकी विश तो ग्रांट हो रही है, ये पर्सन आपको जैसे चाहते थे आप वैसे आते हुए दिख रहे हैं। अगर इनके ऊपर कोई स्पेल भी है तो मुझे वो लगता है वो खत्म हो जाएगा। एट ऑफ रफाइल क्लेरिफाई बाय 7 ऑफ सोर्स। देखिए यहाँ पे मैं फाइनल आउटकम में बात बता रही हूँ, तो यहाँ पे एंजल्स पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, सारी बातें बता रहे। थर्ड पार्टी चल रही थी जिसकी वजह से चीटिंग हो गई थी। थर्ड पार्टी क्यों थी, क्योंकि या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई स्पेल हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का कुछ एडिक्शन लग सकता है, वो भी सेक्सुअल एडिक्शन लग सकता है, जिसके चलते आपके पर्सन थर्ड पार्टी से इस तरीके से अटैच हो गए थे कि थर्ड पार्टी का नशा आपके पर्सन के ऊपर से जा ही नहीं रहता, बिकॉज ही और सी इज वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू देम। अब इनका या तो हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर इनके ऊपर किसी ने कोई वशीकरण, सम्मोहन, मंत्रा तंत्रा कुछ तो किया था, जिसके वजह से आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी का जो हैंगओवर था वो निकल नहीं रहा था। बट चीज़ें बैलेंस हो गई है। जो सोल्यूशन जो है वो चीज़ें की टेम्परेंस की एनर्जी होती है, वो चीज़ें क्या हो गई ना, बैलेंस हो गई है। कैसे बैलेंस हो गई, स्टार के साथ। स्टार का कार्ड अपने आप में एक हीलिंग का कार्ड होता है। या तो किसी कोई एक हीलर है जिसने अपने रिलेशनशिप से नेगेटिविटी हटा दी है, या तो आपने किसी से हीलिंग करवाई है, या तो आप कुछ डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, जैसे पूजा पाठ, कुछ किसी भी मजहब से बिलोंगिंग है तो डिवाइन से कनेक्ट होकर आपने कुछ न कुछ एक एनर्जी क्रिएट कर ली है अपने सराउंडिंग या फिर आपके रिलेशनशिप के सराउंडिंग। तो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, डिवाइन एनर्जी होती है। जो डिवाइन एनर्जी से सच्चे तरीके से कनेक्ट हो जाता है गाइस, यहाँ पे आप किसी से हीलिंग करवाओ न करवाओ, आपको आप प्रोटेक्टेड होते ही होते कभी ना कभी ये निगेटिव एनर्जी आपकी रिलेशनशिप से जाती है। अब पता नहीं, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि लंबे समय से हमारे पर्सन के ऊपर थर्ड में ब्लैक मैजिक चल रहा है, तो वो डिफरेंट केसेस होती है। मैं आपको एक ओवरऑल यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि क्या चीज़ है। जब आपकी केस आप किसी से 1-to-1 आप किसी से अपने लिए रीडिंग लेते हैं या फिर कंसल्टेशन लेते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आती हैं। कितने समय से चल रही है, लगातार चल रही है, लगातार दूसरे चल रहा है, तो वो केस अलग होती है। या कुछ कर्मा आप दोनों का पेंडिंग है, ऐसे ऐसे केसेस में भी कोई हल्का सा भी ब्लैक मैजिक कर दे तो वो चीज़ ज़्यादा हाइपर हो जाती है आपके पर्सन के ऊपर, तो वो अलग अलग केसेस होती हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है, प्रैक्टिस में हो ना हो, बट आप किसी डिवाइन एनर्जी से अगर कनेक्टेड हैं तो ये चीज़ें आपके फेवर में ही काम आने वाली हैं। तो यस, किसी ने चीटिंग करी थी तो और चीटिंग करके कोई भाग गया था, तो उस रिलेशनशिप में आपके पर्सन प्रॉपर वे में एक एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ माइकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। हर्मिट का कार्ड है गाइस, आपको क्लैरिटी मिलेंगी। रिलेशनशिप हैंग में हैंगनेस क्यों थी, आइसोलेशन क्यों था, वहाँ पे आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेंगी। लिप ऑफ फेथ को मैं क्लियरफाई कर रही हूँ। लिप ऑफ फेथ को प्यूरिफाई किया यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल। हाँ, थर्ड पार्टी जो था, थर्ड पार्टी का मुझे लगता है बोझा जाता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा उल्टा था ना, तो थर्ड पार्टी का जैसे कि सब कुछ अच्छा आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। और ये जो है ना, थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। जो बर्डन था थर्ड पार्टी का वो रिलीज होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए आपके फेवर में चीज़ें आ रही हैं। आपको थोड़ा फेथ करना चाहिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो आपके पर्सन करेंगे, आपके साथ इस रिश्ते को वापस डेवलप करेंगे। ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में प्रॉपर वे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं। यस, आपका डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है। हो सकता है आपके पर्सन ने इस रिश्ते के ऊपर या फिर आपके ऊपर किसी से कंसल्टेशन ली है, ऑकल्ट से जुड़ा कोई कंसल्टेशन लिया है, या फिर आपको लेकर इन्होंने ऐसी कुछ इंक्वायरी की है जहां पे आपके पर्सन को आपकी जो लॉयल्टी थी, आपकी जो डिग्निटी थी, आपको जो डेडिकेशन था, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर इन्होंने शक किया था, किसी के बातों में आकर आपको गलत समझा था, आपको ब्लेम किया था और आपका दिल तोड़कर चले गए थे, सच्चाई सामने आ चुके। सच्चाई सामने आने के बाद आपके पर्सन पहले तो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले गए हैं और ये समझ गए कि आप ही इनका सच्चा सही पार्टनर है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस। यहाँ पे जजमेंट भी आया है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। तो डिवाइन इस रिश्ते को टूटने नहीं देंगे, डिवाइन इस रिश्ते को आपको बरकरार रखेंगे। बस समय की मांग है, किसी की विश ग्रांट हो रही है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ जाए, आपको अप्रोच करे, आपको लेकर ये पर्सन एक डिसीजन ले, ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए, हमने फाइनल आउटकम में सारी बातें अब आपको बता दी है। अब मैं देखती हूँ कि क्या है
गाइडेंस आपके लिए है, एंजल की क्या गाइडेंस है, और हम रीडिंग को क्या करते हैं, एंड करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आज काम है गाइस, मुझे लग रहा था कि आज मैं रीडिंग निकाल पाऊंगी या नहीं निकाल पाऊंगी, बट चलिए निकाल ही लेती हूँ। एंजल की क्या गाइडेंस है, डियर एंजल प्लीज़ बताइए मेरे दर्शकों के लिए। इन द नियर फ्यूचर बोल रहे हैं एंजल, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ, इन्फॉर्मेशन आप भी निकालो, ट्रस्ट कर सकते हैं, रिकवरी होगी। थोड़ी चैरिटी वेरिटी कीजिए लोगों की, कुछ कर्मा क्लींस हो जाएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, किसी से भी बोल रही गाइज है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने बोला आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सक्सेस है आपको इस रिश्ते में। थोड़ा चैरिटी वेरिटी कीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो सकता है, परफेक्ट टाइमिंग आ सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके रिलेशनशिप में रिकवरी होती हुई दिख रही है। आप थोड़ा भरोसा बनाए रखें यूनिवर्स के ऊपर। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए चीज़ें अच्छी साबित होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये थी गाइस रीडिंग आपके लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।